हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन आप सभी को पता चल गया ही होगा कि जो ये बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हो, जो रीट परीक्षा के लिए जैसा हम सोच रहे थे ठीक वैसा ही हुआ है। और रीट परीक्षा की जो तारीख़ है, जो पहले 25 अप्रैल थी और अब जो तारीख़ है रीट की नई एग्ज़ाम की तारीख़, वो साथियों 20 जून हो गई है। यानी कि रीट एग्ज़ाम को, जिसमें राज्य सरकार ने इसमें दो कारण बताए हैं। एक तो ईवीएस को लेकर जो आरक्षण है उसका रीज़न दिया है, और एक जैन धर्म का जो 25 को कोई पर्व है उसका रीज़न दिया है सरकार ने इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस एग्ज़ाम के आगे बढ़ने से अब हमें आगे क्या करना है, क्या रणनीति हमें बनानी है। जैसे जिस रफ़्तार में हम चल रहे थे उस रफ़्तार में ही हमें चलना है, या कुछ स्लो करना है, या बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स होकर फिर से शुरू करना है। इन सब बातों को लेकर मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले रीट एग्ज़ाम, जिसको आपने देख लिया होगा कि जो तारीख़ है वो 20 जून को डिसाइड होगी, यानी कि 2 महीने और 24 दिन का समय अभी हमारे पास बाकी है। टोटली अगर देखें तो 80-85 दिन लगभग अभी और हमें मिल जाएंगे आगे की तैयारी के लिए। दोस्तों, 80-85 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। 80-85 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2 से 4 दिन रिलैक्स होंगे कि यार इतनी रफ़्तार से, इतनी तेज़ गति से 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब थोड़ा सा 2-3 दिन रिलैक्स हो जाएं। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, बिल्कुल आपको 2-3 दिन तो आराम से रिलैक्स होना ही है, क्योंकि एक बार दिल को थोड़ा सा मतलब रिलैक्स, दिमाग को रेस्ट भी देनी बहुत ज़रूरी है। आप मैक्सिमम 2 से 3 दिन बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 या 3 दिन आप रिलैक्स दें टाइम को, क्योंकि कल वैसे भी शब बारात का मुबारक अपने त्यौहार भी है। और कल रात को आपको ये मान लो कि अल्लाह की इबादत भी करनी है, और जितनी भी समाज के अंदर या अपनी कम्युनिटी के अंदर जितने भी जो असहाय लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब या बेसहारा लोग हैं, उनके हक़ में दुआएं करनी है। जिनके घर में, जैसे स्पेशली मेरे वालिद साहब जो पिछले 12 महीने से बेड पे हैं बिना एक्टिविटी, आप मेरे वालिद के हक़ में भी कल शब बारात की जो मुबारक रात है, इस रात में दुआ ज़रूर फरमाना। आप सभी, मेरी आपसे गुजारिश है मुअद्दबाना। तो साथियों, अब जैसे ही शब बारात का त्यौहार कल और परसों 2 दिन रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद में हमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। जिस रफ़्तार से हम आगे बढ़ रहे थे और जिस तरीके से हम स्टडी कर रहे थे, उसी ट्रैक पर वापस आना है। और उस ट्रैक पे वापस आने के बाद में आगे की रणनीति कैसे बनाएं हम। स्पेशली मंजिल एकेडमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ रही है। और आगे की रणनीति जो मंजिल एकेडमी की रहेगी, जैसा कि अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, वो मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, वो भी टॉपिक वाइज, और ना केवल अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बल्कि उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये मान लो अगर आपने देखा है तो। और वास्तव में आप लोगों के जो व्यूवर्स हैं, वो देखकर मुझे लगता है, मुझे खुशी भी है कि आपको ये हमारी जो मॉडल पेपर की सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इसके बाद में साथियों, हमारे पास में अभी मॉडल पेपर 8 हम सॉल्व कर चुके हैं। 3-4 मॉडल पेपर और हैं, जिसमें स्पेशली उर्दू पेडागोजी के जो कंटेंट हैं, जिसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं स्टूडेंट्स को, उन सवालों के गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो पेपर बाकी हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप कल या परसों के अंदर जो भी वीडियो आएगा, वो जो मॉडल पेपर बाकी बचे हुए हैं 9, 10, 11 नंबर, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर हम शुरू करेंगे तो सीरीज एक शुरू कर सकते हैं, वो है न्यू लर्नर के लिए डेली एक क्लास, जो बिल्कुल शून्य से हो। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, या तो ये यूट्यूब पे होगी या किसी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे होगी। इसके लिए आपको बहुत जल्दी ही बताया जाएगा। और ये जो सीरीज़ शुरू होगी दोस्तों, वो बिल्कुल लाइव होगी, और जिसमें आप और हम मिलकर जिस तरीके से क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से इस सेशन को हम पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमारी जो रणनीति रहेगी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 10 सॉल्व करवाओ, कक्षा 10 सॉल्व करवाओ।
तो साथियों सेशन का जो समय था एग्ज़ाम का वो बहुत नज़दीक था और जो 25 अप्रैल डेट थी बिल्कुल ऐसी रफ्तार से आ रही थी कि पता ही नहीं चल रहा है कि सेशन हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा। तो अब हमें खूब समय मिल गया है। कक्षा 10 को हम बहुत डिटेल में जिस तरीके से हमने कक्षा 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ी है, ठीक इसी तरीके से कक्षा 10 को भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद में हम शुरू करेंगे जो 30 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर आता है, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में जिस तरीके से हमें पेपर मिलता है उन सवालों की तरह हम 30 सवालों के मॉडल पेपर बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कसर, एक नंबर भी, मैं मानता हूं कि 30 में से एक भी नंबर हम छोड़ेंगे नहीं, ये मान लो। फिर इसके बाद में अगर हमारे पास समय रहता है तो मैं आपके सामने एक ऐसी सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसको आप साइकोलॉजी के अंदर, आप तो वैसे मैं जानता हूँ कि भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, अनगिनत ऐसे यूट्यूब के ऊपर साइकोलॉजी के चैनल हैं जिस पे आपको पढ़ने को या देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत से चैनल ऐसे हैं जो घंटे घंटे 2-2 घंटे सिर्फ मतलब व्यूज़ को टाइम बढ़ाना है, अपने व्यूवर्स का जो वीडियो की लेंथ है उसकी टाइम बढ़ाना है और उसमें कंटेंट बहुत कम दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपको साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी मतलब रुचि भी हो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको सब्जेक्ट को तैयार भी कर लिया हो। लेकिन मेरा इसमें मकसद, इसमें इस हिसाब से अपन इस विषय को पढ़ेंगे जिसमें एक आधार किस तरीके से मजबूत हो और एक न्यू लर्नर को कम समय में कम से कम इसको पढ़ के तो वो अपना बेस तो बना सकता है। इस हिसाब से हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें उसका PYQ डालूँगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो सवालात आए हुए हैं उस टॉपिक से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक चिंतन टॉपिक है, चिंतन टॉपिक में अभी तक रीट में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और वो PYQ बोलते हैं उनको, प्रीवियस सालों के जो क्वेश्चन हैं उन सवालों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे। फिर हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस चिंतन वाले टॉपिक में इस प्रकार के सवालात पूछे गए हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे इस चिंतन का कॉन्सेप्ट। और चिंतन का कॉन्सेप्ट साथियों आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है मेरे पास, ये आपकी उत्कर्ष की चारों फैकल्टी, तीनों नहीं चारों फैकल्टी बोल रहा हूँ मैं, चारों कौन कौन सी, अंकित सर, वैष्णव सर, मलिक सर और एक और सर हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इन चारों के टॉपिक को हैंड रिटन नोट से मैंने सजाया है। इसके साथ साथ वंदना जादौन का और RPSC GK विद अजय चौधरी का कंटेंट भी मैंने इसमें साथ में ऐड किया है। ठीक है साथियों, तो अगर इन चारों पांचों की आप साइकोलॉजी अगर एक एक को देखेंगे तो साथियों साल लग जाएगा हमें। तो हम चाहते हैं कि इन पाँचों छहों विद्वानों का और जो RBSC की बुक्स है NCERT की कक्षा 11 और 12 की, इन कंटेंट को एक साथ अगर हमें पढ़ें तो इससे हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर PYQ हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब मैंने अपने हिसाब से और कुछ विद्वानों के कुछ संभावित प्रश्न जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। तो इससे क्या होता है, क्या हो जाएगा कि एक तो बेस बन जाएगा इस चिंतन वाले टॉपिक से। कोई भी सवाल मतलब अगर उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और अगर हमें 2 ऑप्शन में अगर हमने इस तरीके का कोई सवाल नहीं देखा हुआ होगा किसी भी तरीके का, तो भी हम उसके 2 से 3 ऑप्शन तक उस सवाल के राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करना ये सीरीज़ शुरू की जाए या नहीं की जाए। ठीक है ना, ज़रूर कमेंट करना साथियों अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक की बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे पास कमेंट करते हैं या जब मेरे से फ़ोन पे बात होती है, उनको 5 से 7 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, SMS करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं माशाल्लाह, वो बोलते हैं कि सर हम 12 से 14 घंटा तक स्टडी कर लेते हैं। 12 से 14 घंटे, मतलब मैं दुआ करता हूँ इनके हक़ में कि अल्लाह ताला इनको इसी रीट एग्ज़ाम में अपनी मंजिल तक कामयाबी के साथ पहुँचाए। अब ये बहुत ज़्यादा होते हैं साथियों, बहुत ज़्यादा। लेकिन साथियों मैं जानता हूँ अपने स्पेशली माइनॉरिटी के अंदर तो बहुत कम, मैं मान सकता हूँ 5% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस तरह के 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। माइनॉरिटी के अंदर एक तो एनवायरनमेंट यानी कि माहौल नहीं बन पाता। कोई कभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं या कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। कुछ मेरे भाई भी ऐसे हैं जिनके ज़िम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर है, इतना समय नहीं निकाल पाते।
लेकिन साथियों मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कम से कम अपनी जो क्लासेस है उसका टाइम मैनेजमेंट आप बनाओ और कम से कम आप 6 घंटे ज़रूर निकालो। 6 घंटे मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कितनी भी जिम्मेदारियाँ हो हमारे सर पर, तो हम शाम को 3 घंटे और सुबह के 3 घंटे, इन 6 घंटों को हम आराम से मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडी को। इतना समय अगर जब तक हम नहीं निकालेंगे साथियों, क्योंकि अब तो सिर्फ 85 दिन हमारे लिए बाकी हैं, इन 85 दिनों के अंदर जो बंदा ईमानदारी से 6 घंटे ही, 5 से 6 घंटे ही स्टडी करेगा, मैं मतलब मेरा ये कॉन्फिडेंस है और मैं मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो बंदा रीट के अंदर बहुत आगे निकल जाएगा। साथियों इन 6 घंटों के अंदर किस तरीके से स्टडी करें, देखो इन 6 घंटों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी जो बुक है या आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, या आपके पास स्पेशली एसएसटी वालों के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप कक्षा 6 से 12 तक या 6 से 10 तक तो आप ज़रूर अपने घर पे रखें, कोई भी इनको आप ज़रूर पढ़ते रहें बस। तो इनमें आपको इन 6 घंटों के अंदर 4 घंटे जो हैं वो आपको अपने बुक्स या नोट्स को देना है। हैंड रिटन नोट्स हैं या आपके पास जो बुक्स हैं उनको देना है। कितने? 4 घंटे। फिर बचे हुए 2 घंटों के अंदर आपको अपना जो मोबाइल का कंटेंट है उन पे देखना है। अब इनको देखने के लिए, अब जैसे मैं मान लो कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्पीड, यूट्यूब की जो स्पीड है वो देखनी नहीं आती है। जैसे एक घंटे का वीडियो है, अगर आप उसको 1.5 पे करते हो तो आपका जो ये वीडियो लेक्चर है ये मतलब 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आप इस हिसाब से आप यूट्यूब की क्लासेस को देखेंगे इन 6 घंटों में से 2 घंटे। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ये 4 घंटे अगर आप लगातार बुक नहीं देख पा रहे हो तो आप मतलब 1.5 या 2 घंटे पढ़ें और फिर 1 घंटे मोबाइल देख लें, फिर सुबह वाली शिफ्ट में 2 घंटे पढ़ें और 1 घंटे मोबाइल से स्टडी करें। ये एक इस तरीके से अपन अगर ओवरव्यू बनाकर और एक रणनीति बनाकर अगर हम स्टडी करेंगे तो साथियों इंशाल्लाह 25 अप्रैल गई तो मतलब कैंसिल हो गई तो क्या हो गई, छोड़ेंगे थोड़ी इसको। मतलब वो उसका डायलॉग है ना कुमार गौरव सर का, रीट की खोपड़ी में इस बार छेद करेंगे। तो यानी कि ये जो 20 जून है ये जाएगी कहाँ पे, आएगी तो ज़रूर ना। तो हमें उसी ले के अंदर, उसी रणनीति के तहत अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। और ये जो गर्मी की सीज़न अब पड़ेगी और स्पेशली माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए तो यार माह रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो वैसे भी मतलब दिन के अंदर तो तैयारी होगी नहीं, तो शाम को जो आप नमाज तरावी पढ़ के और सुबह सहरी का जो वक्त होता है, स्पेशली जो काम वगैरह करते हैं बेचारे उनके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, जो मेहनत मजदूरी करते हैं और जिन गार्जियन ने माइनॉरिटी के बच्चों को स्पेशली रीट के लिए छोड़ रखा है और सिर्फ रीट के लिए, उनके लिए तो मेरा यही कहना है कि आप नमाज तरावी पढ़ो और उसके बाद में सहरी तक कंटिन्यू स्टडी करो और दिन में आप रेस्ट करो, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए रणनीति थोड़ी सी कारगर साबित होगी और इसी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे। मंजिल एकेडमी आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार बिल्कुल आपके साथ जुड़ी हुई है और समय समय पर जो भी आपकी क्यूरीज़ होती है उस पर बिल्कुल फोकस करते हुए हम वीडियो लेक्चर बनाते हैं। तो ये रणनीति कैसी लगी और जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। और हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ है उसके ऊपर क्या आपकी राय है, अपनी राय ज़रूर दें साथियों, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़, जय हिंद।